चलिए देखिए, क्लास 9 न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सर्किल। आइए सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 9। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज सर्किल। किस लिए बताइए, सर्किल है क्या। जैसे चैप्टर आप सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं, सर्किल से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज सर्किल। सर्किल किसको कहते हैं। चलिए लिखिए, सर्किल का डेफिनेशन लिखिए, समझिए। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, लिखिए, स्टार्ट कीजिए। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड by the collection of points which distance from a fixed point inside it remains सेम या कांस्टेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इज कॉल्ड सर्किल। देखिए इसमें एक चीज और हम लिखवा दे रहे हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। देखो इसमें दोनों चीज का डेफिनेशन हो गया, आपका सर्किल का भी डेफिनेशन हो गया और सेंटर का भी डेफिनेशन हो गया। देखिए ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर तो पता है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो विच इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो किसी से बना हुआ होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसे देखिए अभी हम बना रहे हैं, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ है, दिस पॉइंट्स एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which distance from a fixed point inside it remains same या constant। जो इसके अंदर में एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का जो एक क्लोज फिगर है, जो पॉइंट से बना हुआ है, इसके कहीं भी कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो सबका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, सेम। मतलब जितना, इसको मान लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट को O और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो जितना OP होगा उतना ही सेम OQ होगा, सेम OR होगा, सेम OS होगा, सेम OT होगा। यानी कि इस सिंपल क्लोज फिगर के बाउंड्री पे जो हम पॉइंट लेंगे, इस सिंपल क्लोज फिगर के बाउंड्री पे जो हम पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। तब इस सिंपल क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। एनी डाउट। और वह फिक्स्ड पॉइंट जो इसके अंदर में होता है, जिससे कि इनके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। कोई डाउट। चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट वन है रेडियस। क्या है, रेडियस। तो रेडियस किसको कहते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम सर्किल का एक पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी अभी हमने बताया कि दिस वन इज सर्किल। सर्किल के जो बीच में फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर, तो वो हमारा सेंटर हो गया। और सर्किल के बाउंड्री पे एक कोई हम पॉइंट ले लेते हैं ए। सर्किल के बाउंड्री पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ए। तो सेंटर और इस बाउंड्री के पॉइंट ए के बीच के जो डिस्टेंस है, दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। इसको रेडियस कहते हैं। एनी डाउट। इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, तो देखिए द डिस्टेंस, very good, the distance between center to any point on the circle, any point on the circle is called, what it is called, it is called radius। any doubt। समझ में आया। सर्कल के सेंटर और बाउंड्री के कोई भी एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सेंटर और बाउंड्री के कोई भी एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। एनी डाउट इन दिस। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज chord. Chord means what? Chord is the distance
बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल के कोई भी बाउंड्री के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कोड कहते हैं। जैसे एक पॉइंट हम ले लिए P और एक पॉइंट हम ले लिए Q। सर्कल के बाउंड्री पे दो पॉइंट ले लिए P और Q। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है PQ, दिस वन इज कॉल्ड कोड। ठीक है, तो कोड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू points on the boundary of the circle is called, क्या कहलाएगा बाबू? कोड कहलाएगा। सर्किल के बाउंड्री के कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। जैसे सर्किल के बाउंड्री पे दो पॉइंट लिए हमने P और Q, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस PQ को हमने क्या कह दिया यहाँ पे? कोड। एनी डाउट? नेक्स्ट वन इज डायमीटर। नेक्स्ट वन क्या है? डायमीटर। चलिए इतना नोट कीजिए तो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट। चलिए नेक्स्ट वन इज डायमीटर। आइए देखिए डायमीटर क्या है। अभी अभी आपने पढ़ा कोड के बारे में, कोड के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा। तो वैसा कोड जो सबसे बड़ा होगा सर्किल में, वो कहाँ से होकर क्रॉस करेगा? सेंटर से होकर के क्रॉस करेगा। कहाँ से होकर क्रॉस करेगा? सेंटर से। तो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। ओके, हैविंग एनी डाउट? क्लियर? द लॉन्गेस्ट कोड of a circle is called what? Diameter. Very good. The longest chord of the circle is called diameter. It always होगा, it will always pass through the what? सेंटर। ये हमेशा कहाँ से होकर के पास करेगा? सेंटर से। जो सबसे बड़ा कोड होगा वो हमेशा कहाँ से होकर के क्रॉस करेगा? सेंटर से। और यह क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। यानी जरा समझिए कि डायमीटर में कितना रेडियस है। यदि AB हमारा डायमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं OA प्लस OB, यानी कि OA प्लस OB। OA भी हमारा R है और OB, यदि इसको हम R लेते हैं तो भी हमारा R है रेडियस, और AR है, और AB हमारा क्या है? D है। यानी D इक्वल टू क्या रिलेशन मिल गया यहाँ से? 2R। यानी R इक्वल टू D/2। एनी डाउट? समझ में आया? नोट कीजिए इसको। यानी कि डायमीटर जो होता है रेडियस का दोगुना होता है। यदि रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर होगा तो डायमीटर हमारा कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, लिख लीजिए इसको। चलिए आर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब आर्क का नाम सुना होगा आपने, सर्किल में आर्क होता है। तो इट इज एनी पार्ट ऑफ द सर्किल, एनी पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल के कोई भी टुकड़े को, एनी पार्ट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड व्हाट? आर्क। कोई भी सर्किल के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। जैसे सर्किल ए है, इसके इस टुकड़े को हम यदि बाहर निकाल दें, इसको हम ले लें AB, तो AB इज कॉल्ड व्हाट? आर्क। अब आर्क AB ये छोटा आर्क है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और BA जो है आर्क, ए वाला BA, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। मेजर यानी बड़ा आर्क। ठीक है। और यदि सेमी सर्कल होगा, एक चीज और समझ लीजिए, हाफ ऑफ द सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है जरा देखिए। हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल। सर्किल के आधा को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। तो इस केस में जब सर्किल का हाफ हो जाएगा, जैसे ये छोटा है आर्क, तो ये माइनर आर्क हो गया, और जो बड़ा है वो मेजर आर्क हो गया। यदि ये हाफ होगा, हाफ आधा होगा, तो उस केस में क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। एनी डाउट? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट।
एक इंटीरियर ऑफ द सर्किल होता है और एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल होता है, एक ऑन द सर्किल होता है। तो सर्किल के जो अंदर में होगा दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। सर्किल के जैसे अंदर में कोई पॉइंट है, चाहे जो भी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्किल। और सर्किल के जो बाहर में इस साइड में कोई चीजें हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। और जो सर्किल के बाउंड्री पे है, जैसे इस पे पॉइंट है पी क्यू आर वट एवर, पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर, तो देज आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। एनी डाउट? नेक्स्ट वन इज एक सेंट्रल एंगल होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए, आगे के क्लासेस में काम आएगा ये। सेंट्रल एंगल, व्हाट इज सेंट्रल एंगल? आखिर सेंट्रल एंगल है क्या, जरा समझिए इस चीज को। तो एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। कोई भी आर्क के द्वारा, एंगल मेड बाय एन आर्क, कोई भी आर्क के द्वारा, ये भी मान लीजिए कि आर्क है, तो इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है, यदि यह एंगल थीटा हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रल एंगल। किस आर्क का? आर्क ए बी का सेंट्रल एंगल हो जाएगा थीटा। एनी डाउट? तो एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल ऑफ दैट आर्क। उस आर्क का वह क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल। तो आर्क ए बी का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। एनी डाउट? नेक्स्ट वन इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्किल का सेक्टर किसको कहेंगे? तो एरिया या रीजन, द रीजन रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो द क्षेत्र यानी कि द रीजन बाउंडेड बाय an arc, the region bounded by an arc and two radii, radius का plural form हो गया जी radii, the region bounded by an arc and two radii is called sector of a circle। जैसे a arc और a दो रेडियस के बीच का जो ये रीजन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्किल। और जो छोटा होगा वो माइनर सेक्टर, और जो बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर। कोई डाउट? चलिए इतना नोट कीजिए तो फटाफट। नेक्स्ट वन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्किल का सेगमेंट किसको कहेंगे? सर्किल का पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। देखिए किसको कहेंगे, द रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है। द रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए एक यह कोड हम ले लिए ए बी और एक हम आर्क ले लिए ए बी। इस दोनों के बीच के ये जो रीजन है, क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट और जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट। एक चीज और समझिए, यहाँ पे दो चीज है, एक कोड ए बी है और आर्क ए बी है। तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिकली, इसको जरा समझिए। तो कोड ए बी को आप लिख सकते हैं, ए बी लिख करके ऊपर में लाइन सेगमेंट बना दीजिएगा, या बी ए लिख करके लाइन सेगमेंट बना दीजिएगा, तो कोड ए बी हो गया या कोड बी ए हो गया। लेकिन आर्क ए बी यदि लिखना होगा आपको, तो या तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं आर्क ए बी, या ए बी लिख करके ऊपर में ऐसे आर्क बनाना होगा, ऐसे हल्का कर्व देना होगा, तो ये आर्क ए बी हो जाएगा। तो आर्क ए बी आपका माइनर आर्क हो जाएगा, लेकिन आर्क बी ए जब बोलेंगे तो ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। एनी डाउट? इसको नोट कर लीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9 का ज्योमेट्री का सर्किल चैप्टर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना आप यदि याद कर लेते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं बढ़िया से बेहतरीन तरीके से, तो आपका एक्सरसाइज 10.1 बन जाएगा कंप्लीट।
ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा और 10.1 को अच्छा से बना लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 10.2 के लिए हम लोग जो भी थ्योरम्स वगैरह होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है।